प्रशांत किशोर बिहार में नहीं, प्रशांत किशोर कभी बीजेपी का काम करते हैं, कभी किसी का काम करते हैं। अभी तो बीजेपी का बी टीम का काम कर रहे हैं। ये एकजुट है, सब एकजुट है। अरे एकजुट होगा तो आपके पटखनियां मारेंगे कि वो चीत हो जाएगा चारों तरफ। सुराज की बात की है, जन सुराज। तो जन सुराज का मतलब क्या हुआ? जनता का राज है। ये परिवार के राज में रह रहे हैं, ये पीड़ा है इनका। एकदम दुकानें पर ताला बंद होने पर स्थिति है। आरजेडी कमजोर है, ये कि कमजोर हो रही है। अभी 400 सीट ला रहे थे ना, 300 सीट प्रधानमंत्री बना रहे थे। ये सबका तो ऐसी बरबोल बोलने की आदत है। 25 सीट तक हम लोग 25 में दे सकते। हमारा बी टीम तो आरजेडी भी है। ए टीम है तो ए के बाद बी ए ना होता है, बी के बाद सी ए ना होता है। तो ए टीम तो हम है ही ना है बिहार में, तो बी टीम सब हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे साथ भाई वीरेंद्र जी मौजूद हैं, आरजेडी के विधायक हैं। आपकी पार्टी आरजेडी मजबूत है या कमज़ोर हो गई है? पूरी मजबूत। और बिहार में तो मेरी सरकार बनती, लेकिन कुछ कारणों से नहीं बन सकी और लोगों ने धोखा दिया और सरकार मिलजुल कर हमारी पार्टी को हराने का काम किया। क्यों धोखा दिया? सरकार उस समय जिसकी थी, जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय सरकार किसी को 12 वोट से, किसी को 14 वोट से हरवा दी, नहीं तो सरकार मेरी बन गई रहती। मेरी पार्टी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी और सरकार बनेगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लेटर लिख रहे हैं कि पार्टी से लोग टूटकर प्रशांत किशोर की ओर जा रहे हैं। पता नहीं, हमको ये सब पता नहीं। पता करके बताएंगे तब बयान देंगे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में नहीं, प्रशांत किशोर कभी बीजेपी का काम करते हैं, कभी किसी का काम करते हैं। अभी तो बीजेपी का बी टीम का काम कर रहे हैं। बीजेपी के बी टीम है? हाँ हाँ, अभी मान रहे हैं? एकदम एकदम। अच्छा, कल हमने देखा कि अब चिराग पासवान की जो पार्टी है उसे नया कार्यालय अलॉट हो गया पशुपति पास से। तो ये पता नहीं है आपको? बीजेपी के बारे में पता नहीं है? बीजेपी कल जनसंघ था और जनसंघ जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यही जनसंघ के लोग अंग्रेजों की दलाली और मुखबिरी किया करते थे और देश में फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, जैसे अंग्रेज करता था। उसी तरह ये बीजेपी है, उसी के चेला है लोग ना, अंग्रेजों का। तो इसीलिए चाचा भतीजा में पहले लड़ाई करवाया, चचा का पहले पक्ष लिया, अब भतीजा को, चचा को बाहर करके भतीजा को अंदर किया। यही लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं तो है। इसके पीछे बीजेपी है? एकदम साफ तौर पे बीजेपी है। क्या लगता है आपको, अगले साल चुनाव होने हैं, तैयारी कर रहे हैं आप? शुरू है? एकदम पूरी तैयारी है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। उधर भी एनडीए एकजुट है, सब एकजुट है। अरे एकजुट होगा तो आपके पटखनियां मारेंगे कि वो चीत हो जाएगा चारों तरफ। इसमें लगता नहीं कि कोई दाल गलने वाला? अरे कोई दाल गलेगा, जनता तैयार है, पब्लिक है, सब जानती है। नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं कि हमने काम किया है, काम देखिए हमारा। अब पब्लिक बताएगी ना। आपकी तबीयत खराब है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बड़े भाई तुल्य हैं और आपके अगल बगल चंगू मंगू जो रहते हैं उसके फेरा में मत पड़िए, सब बर्बाद कर रहा है सब। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सेहत ठीक हो, आप स्वस्थ रहिए। सेहत ठीक नहीं है? आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, चंगू मंगू को अगल बगल से हटाइए। उनकी सेहत ठीक नहीं है, आप मान रहे हैं? नहीं, हम मान रहे हैं कि सेहत कमजोर है बेचारे का। अभी विधानसभा का सत्र है, आप उसमें बताइएगा उन्हें जाकर, मिलिए। नहीं, हम तो मिलते ही हैं। हम तो मुख्यमंत्री से सदन जब चलता है तो प्रणाम पाती होती है, जरूरत पड़ती है तो भेंट मुलाकात भी होती है। आप उनको राय दीजिएगा ये सब? हाँ, राय तो देते रहते हैं हम भाई, देंगे राय। कोई माने या ना माने, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से फिर आग्रह करेंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और चंगू मंगू के फेरा में न पड़े। पार्टी आपकी मजबूत है, आप मान रहे हैं? एकदम पूरा का पूरी की तो मजबूत है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बनाया हुआ पार्टी है और ये कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आरजेडी की ओर से भाई वीरेंद्र ने क्या कहा वो तो हमने आपको सुनवाया है। नीरज कुमार हमारे साथ हैं। जिस तरह से जगदानंद सिंह ने जो लेटर लिखा, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि लेटर उन्होंने लिखा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हर जिलों में टूटकर जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव की कैसी तैयारी है? आरजेडी पहले ही कह रही है कि राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हताश हो गया है और माननीय जगदानंद सिंह सहित वरीय नेता राजनीति में लालू जी के परिवार से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब भाई उम्र का चौथा पड़ाव है। अब राज्यसभा अब नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा भाई? किसको? जब आप अपने बेटा के लिए लोकसभा का बेटी के लोकसभा का टिकट दे सकते हैं, जगता बाबू के बेटा को आप लोकसभा का टिकट दे सकते हैं, तो जगता बाबू कोई गुनाह किए हैं भाई? वो प्रदेश अध्यक्ष है तो उनको भी दीजिएगा ना। पेट दर्द जब करे तो सर दर्द की दवा सुबह नहीं ठीक होता है,
तो जगता बाबू का हमारी समझ से प्रथम दृष्टया पेट में दर्द है राजनीति में कि हमको सम्मान केवल रबर स्टाम्प बना के रखा है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, हमको राज्यसभा के लिए नामित नहीं करता है। जब मौका मिलता है तो परिवार के लिए लोग सोचता है। यह पीड़ा उस पत्र से जाहिर हो रहा है। और उन्होंने सुराज की बात की है, जन सुराज। जन सुराज। तो जन सुराज का मतलब क्या हुआ? जनता का राज है, ये परिवार के राज में रह रहे हैं, तो ये पीड़ा है इनका। नहीं, आपको लगता है कि एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अकेले वो बहुमत लाएंगे, आरजेडी अकेले 122 का आंकड़ा पार कर जाएगा, और वहीं जगदानंद सिंह लेटर लिख रहे हैं कि कार्यकर्ता कमजोर हो रहे हैं। वो तो पूरे चुनावी अभियान में ही लगा ना कि भाई राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ने दिया, सीपीआई सीपीएम माले वाले को नहीं चढ़ने दिया, कहा राजनीतिक अछूत हो तुम लोग मत चढ़ो इस पर। तो स्वाभाविक है वो एकला चलो रे की नीति पर है। लेकिन जगता बाबू आपका क्या होगा, ये चिंता लग रहा है। माननीय शिवानंद तिवारी साहब से लेकर के सारे श्याम रजक जी, उदय नारायण चौधरी, सबको राजनीति का पेविलियन पकड़वा दीजिएगा क्या? लालू जी आपके जीते जिंदगी में ही सब हो रहा है। पार्टी बनाने में इन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की, हालांकि आपका आंतरिक मामला है, लेकिन राजनीतिक रूप से राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद राजनीति में अकाल मृत्यु करा दीजिएगा क्या? ये तो यही मतलब निकलता है इसका। तो देखिए जगदानंद सिंह ये सब लेटर लिखते रहेंगे। भाई लेटर लिखे हैं, लेटर का सच का एहसास उनको है। मतलब आरजेडी कमजोर हो रही है। एकदम भगदड़ मचल है। तब अभी तो डर से जा रहे हैं, अभी तो टिकटवा का समय आने दीजिए ना। एकदम दुकानें पर ताला बंद होने पर स्थिति है। आरजेडी ने क्या कहा, जेडीयू ने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया। हमारे साथ नवल किशोर यादव हैं, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं। नवल जी, जिस तरह से लेटर लिखा गया है जगदानंद सिंह की तरफ से कि आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता टूट रहे हैं, जन सुराज की ओर जा रहे हैं, आपको लगता है कि आरजेडी कमज़ोर हो रही है? बातें आरजेडी कमज़ोर है कि कमज़ोर हो रही है। जो पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी में रहेगा और कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी नहीं रहेगा, परिवारों के लिए बेटा बेटी पत्नी भाई के लिए पार्टी रहेगी, तो निश्चित रूप से पार्टी तो टूटता ही है, पार्टी कमज़ोर होता ही है। पार्टी कमज़ोर है, तो इसमें कहना क्या है? इस बार अपने स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम अकेले बहुमत लाएंगे, अकेले। का ये सबके मार के भगा देंगे का? कांग्रेस उंग्रेस के, सीपीआई सीपीएम के 25 में उनका 25 सीट पर समेटेंगे। 25 में चुनाव है ना, 25 सीट पर समेटेंगे। वो बहुमत की बात कर रहे हैं। वो तो ऐसे ही अभी भी 400 सीट ला रहे थे ना, 300 सीट प्रधानमंत्री बना रहे थे। ये सब का तो ऐसी बरबोल बोलने की आदत है। 25 सीट तक हम लोग 25 में दे सकते हैं। किसको? आरजेडी को। उनको 25 सीट ही आएगा। 25 से 26 आएगा तो बात करेंगे आपसे। लेकिन लगता है आपको जिस तरह से उनका संगठन मजबूत है, वो तो करें कि हम संगठन को बढ़ा रहे हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनका संगठन में से सब टूट टूट के जा रहा है। कौन स्वराज पार्टी है वही में। वो तो आप लोग की बी टीम है बीजेपी की। हमारा बी टीम तो आरजेडी भी है। ए टीम है तो ए के बाद बी ए ना होता है, बी के बाद सी ए ना होता है। तो ए टीम तो हम है ही ना है बिहार में, तो बी टीम सब हैं। यह क्या कहना है? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट पर समेटेंगे, 25 में यह तय है। उससे ज़्यादा नहीं आना है। न ज़्यादा नहीं आना, ज़्यादा आएगा भी नहीं, कोई रहेगा ही नहीं। तो बड़ी पार्टी है, अभी भी विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। न कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुआ था सो इस बार नहीं ना होगा। इस बार काम खत्म है। काम खत्म है। नवल किशोर यादव हमारे साथ थे। क्या कुछ आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने कहा है, हमने आपको सुनवाया है। लेटर जो लिखा जगदानंद सिंह ने, उस लेटर के बाद कितना संग्राम हो रहा है, क्या सभी दलों के नेता कह रहे हैं, वो आपको सुनवा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।